बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ये फिगर हमें गिवन है, इस नेटवर्क में हमें ये बताना है करंट इन ईच ब्रांच। जैसे ये ए बी ब्रांच में हमें करंट बताना है, बी सी ब्रांच में बताना है, ठीक है करंट, और ये ए डी ब्रांच डी सी ब्रांच में हमें करंट बताना है। तो ये करंट की डायरेक्शन ये गिवन है हमें। अब देखो लेट सपोज बच्चों यहां से इस बैटरी से आई करंट निकल रहा है, ठीक है, ये आई करंट निकला, यहां पे करंट डिवाइड हो रहा है, तो चलो मैंने इस करंट को आई वन नाम दे दिया। अब देखो बच्चों यहां से बैटरी से तो आई करंट निकल रहा था, अब आई में से अगर आई वन करंट अगर इधर चला जाएगा तो इस वाले ब्रांच में कितना करंट रहेगा, इस वाली ब्रांच में जो करंट रहेगा वो रहेगा आई माइनस आई वन। इतना तो नॉलेज होगा ना, आई में से अगर आई वन करंट इधर चला जाएगा तो इधर कितना बचेगा, आई माइनस आई वन बचेगा। अब देखो जैसे ये आई वन करंट इधर जा रहा है तो उसके बाद यहां भी करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये फिगर में हमें गिवन है। तो लेट सपोज इधर आई टू करंट जा रहा है, कितना जा रहा है, आई टू जा रहा है इधर। अब अगर ये आई वन में से आई टू अगर इधर चला गया तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका आई वन माइनस आई टू। ओके, अब देखो ये आई टू इधर आया, ये आई माइनस आई वन इधर आया, यहां पे आके ये मीट करेंगे, फिर ये इधर जा रहे हैं, तो यहां पे जो करंट होगा वो कितना होगा बच्चों, इनको हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों यहां पे मीट कर रहे हैं। तो यहां इस ब्रांच में जो करंट है वो है आपका आई माइनस आई वन और प्लस आई टू। ओके, इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो जितना करंट यहां से यहां एंटर कर रहा था ना, उतना ही करंट यहां से बाहर भी निकल रहा होगा। तो अगर ये करंट इधर जा रहा है, ये करंट इधर जा रहा है, तो यहां पे जब ये मीट करेगा ना तो यहां से जो ये करंट इधर जाएगा वो कितना करंट जाएगा, आई करंट जाएगा। जितना बैटरी से करंट निकल रहा है उतना ही करंट उसमें पहुंच भी रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पे किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, जिसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं या जस्ट लूप रूल भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों, ये जो सर्किट है हमारे पास, इस सर्किट में टोटल कितने कितने लूप हैं, इसमें टोटल 4 लूप हैं, ठीक है। एक लूप आपका ये है, एक लूप आपका ये है, ठीक है, एक लूप आप इसे भी ले सकते हो क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज पाथ हमें कंसीडर करने होते हैं, उसी को लूप बोला जाता है। और एक लूप आपका ये भी है, टोटल 4 लूप हमारे पास हैं, ठीक है। अब आपको लूप की जो डायरेक्शन लेनी है, या तो क्लॉकवाइज लेनी है या तो एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। तो मैं यहां पे लूप की जो डायरेक्शन ले रहा हूं क्लॉकवाइज ले रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने इस वाले लूप को कंसीडर किया है, ठीक है, ये क्या है, ए बी डी ए, तो मैं क्लॉकवाइज लूप ले रहा हूं। तो टेकिंग लूप ए बी डी ए बी डी ए, मैंने क्लॉकवाइज लूप ले रखा है यहां पे, इसीलिए मैंने यहां पे ए बी डी ए लिखा है। एंड अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल। और ये जो लूप है इसके लिए मुझे क्या करना है, यहां पे किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करना है, जिसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। अब कैसे अप्लाई करेंगे, देखो बच्चों, देखो यहां पे लूप की डायरेक्शन क्या है, ए टू बी है, लूप की डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। तो लूप की डायरेक्शन ए टू बी है और करंट की डायरेक्शन भी ए टू बी है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो लूप और करंट की डायरेक्शन जब सेम होती है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें माइनस लेना पड़ता है, ठीक है। और इस 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, आई वन के साथ मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना ही करना है। अब देखो उसके बाद लूप की डायरेक्शन क्या है, बी टू डी है, तो लूप की डायरेक्शन बी टू डी है, करंट की डायरेक्शन भी बी टू डी है, यहां पे ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो देखो लूप की डायरेक्शन तो ये दे रखी है बी टू डी और करंट की डायरेक्शन भी दे रखी है बी टू डी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो अगेन यहां पे माइनस आएगा और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 5 इंटू आई टू होगा, 5 इंटू आई टू। अब देखो अब लूप की डायरेक्शन क्या है, डी टू है, तो लूप की डायरेक्शन डी टू है, करंट की डायरेक्शन ए टू डी है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, लूप की डायरेक्शन डी टू ए, ये डी टू ए, करंट की डायरेक्शन ए टू डी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पे प्लस आ जाएगा और इस आई माइनस आई वन को जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आई माइनस आई वन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से और इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये जो 3 एलिमेंट्स के जो हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाले उनका जो सम आएगा वो 0 के बराबर होता है, यही आपका क्या किरचॉफ सेकंड रूल होता है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस 10 आई वन माइनस 5 आई टू, ये हो जाएगा आपका 5 आई माइनस 5 आई वन इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस 15 आई वन माइनस 5 आई टू और ये हो जाएगा आपका 5 आई इज इक्वल टू 0। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 आई माइनस 15 आई वन माइनस 5 आई टू इज इक्वल टू 0। तो यहां 5 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका आई माइनस 3 आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 5 कहां चला जाएगा, 0 के नीचे चला जाएगा, तो 0/5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी माइनस 3 आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये वाला लूप कंसिडर करूंगा बी सी डी ए, तो ये लूप भी मैं क्लॉकवाइज लूप ले रहा हूं, बी सी डी ए।
तो लूप मैंने ले लिया यहाँ पे, टेकिंग लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी क्लॉकवाइज लूप ले रखा है एंड अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल। तो सबसे पहले लूप की डायरेक्शन क्या है, बी टू सी है। तो देखो यहाँ पे लूप की डायरेक्शन बी टू सी ले रखी है हमने, और करंट की डायरेक्शन भी बी टू सी है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका I1 माइनस I2 इंटू 5। फिर लूप की डायरेक्शन क्या है, C2D है। तो लूप की डायरेक्शन है आपकी C2D और करंट की डायरेक्शन है D2C। तो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर अपोजिट है तो यहां पे प्लस आएगा, और ये जो I माइनस I1 प्लस I2 है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस 10 के साथ, ठीक है। तो यहां पे I माइनस I1 प्लस I2 ये हो जाएगा आपका इंटू 10। देन आपका लूप की जो डायरेक्शन है D2B है, तो लूप की डायरेक्शन है आपकी D2B और करंट की डायरेक्शन है B2D, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और ये 5 को जो है हम इस I2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। I2 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, यहाँ 0 लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस 5I1 प्लस 5I2, ये हो जाएगा आपका 10I माइनस 10I1 प्लस 10I2, और ये हो जाएगा आपका प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे ये आपका है 10I, तो यहाँ पे ये 10I लिख दिया मैंने, ये I1 ये है आपका, I1 ये है आपका, तो ये माइनस 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 15I1, और ये हो जाएगा आपका I2 ये है आपका, I2 ये है, I2 ये है, तो 10 15 और ये 20, ये हो गया आपका 20I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 2I माइनस 3I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका 2I माइनस 3I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0। ये 5 नीचे चला जाएगा तो ये फाइनली 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड है, तो इन दोनों को ना सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व, ये मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। I माइनस 3I1 और ये माइनस I2 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो इन्हें मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये सबट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब हम इन दोनों को, ये आपकी इक्वेशन सेकंड थी, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, तो इन्हें हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और ये तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, ये 2I है, ये माइनस I है, तो यहाँ पे I बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4I2 और ये प्लस I2 कितना हो जाएगा, 5I2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं माइनस 5I2, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड, ये भी हमारे काम आएगी, ठीक है। तो मैं इसे यहां पे लिख देता हूं फिलहाल, I इज इक्वल टू हमें मिला माइनस 5I2, ये हमारा इक्वेशन थर्ड है, ये भी हमारा काम आएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम एक और लूप यहां पे कंसीडर करेंगे। अब मैं जो लूप ले रहा हूं, मैं ये वाला लूप ले रहा हूं, देखो ABC और ये E और ये A, ठीक है, ये वाला लूप, ठीक है। तो हम जो लूप ले रहे हैं ABCE और A, तो ये भी क्लॉकवाइज लूप है। तो देखो सबसे पहले लूप की डायरेक्शन A टू B है, तो लूप की डायरेक्शन A टू B है, करंट की डायरेक्शन भी A टू B है, समझ में आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और इस 10 को I1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 10I1। अब देखो लूप की डायरेक्शन क्या है, B टू C है, तो लूप की डायरेक्शन B टू C है, करंट की डायरेक्शन भी B टू C है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो अगेन यहाँ पे माइनस आएगा, और इस I1 माइनस I2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। I1 माइनस I2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5 के साथ। अब आएंगे हम, देखो अब लूप की डायरेक्शन इधर जा रही है इस तरफ, तो लूप की डायरेक्शन इधर जा रही है, ये है आपकी लूप की डायरेक्शन CEA की तरफ जा रही है। तो लूप की डायरेक्शन है CE, ये E है और ये A। तो देखो ये जो टर्मिनल होता है ये नेगेटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो लूप की जो डायरेक्शन जा रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब लोअर टू हायर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अगर लूप की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाती है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है लूप की डायरेक्शन। और ये 10 वोल्ट यहाँ पे है, बैटरी का जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमारा जो लूप की डायरेक्शन है लास्ट में ये वाला रजिस्टर रह गया, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें लेना पड़ेगा। तो देखो करंट की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है E टू A, और लूप की डायरेक्शन भी क्या है, E टू A, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो अगेन यहाँ पे माइनस आएगा, और ये 10 इंटू I आएगा, ठीक है, 10 इंटू I इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया आपका -10I1, ये हो गया -5I1, ये हो जाएगा +5I2
प्लस 10 माइनस 10 आई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, देखो ये I1 है तो ये हो जाएगा माइनस 15I1, और ये आपका है 5I2, और ये हो जाएगा माइनस 10I, और इस 10 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, -5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3I1, ये हो जाएगा आपका -I2, और ये हो जाएगा आपका +2I इज इक्वल टू -10। तो ये हो जाएगा आपका 3I1 -I2 +2I, और ये -5 इधर चला जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -10 डिवाइडेड बाय -5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो ये हमारी इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, I इज इक्वल टू -5I2 है ना, तो ये I इज इक्वल टू -5I2 को हम यहाँ पुट कर देंगे इधर। ठीक है, तो मैंने ये 3 इंटू, और चलो इसे तो अभी I1 लिख देते हैं यहाँ पे, 3I1 -I2 +2 इंटू, और I कितना है, -5I2 है, तो I की जगह में यहाँ पे लिख दिया मैंने -5I2 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा आपका 3I1 -I2, 5 2 10, -10I2 इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका 3I1, ये हो गया -11I2 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 4, ये अभी काम आएगी आगे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम एक और लूप यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब जो मैं लूप ले रहा हूं, मैं ये वाला लूप ले रहा हूं, ADCE और A, ये वाला लूप, क्लॉकवाइज लूप हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने लूप लिया है ADCEA। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या ले रखी है हमने, ADCEA, अगेन क्लॉकवाइज ले रखी है। अब देखो लूप की डायरेक्शन क्या है, A to D है, तो लूप की डायरेक्शन A to D है, करंट की डायरेक्शन भी A to D है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आपका माइनस आएगा, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, I -I1 इंटू 5। फिर लूप की डायरेक्शन क्या है, D to C है, तो लूप की डायरेक्शन है D to C, करंट की डायरेक्शन भी है D to C, तो अगेन यहाँ पे माइनस आएगा, और ये जो करंट है ना, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 के साथ, तो I -I1 प्लस I2, I -I1 प्लस I2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 के साथ। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आपकी लूप की डायरेक्शन ये जा रही है इस तरफ, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो लूप की जो डायरेक्शन जा रही है वो इस तरफ जा रही है, तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो फाइनली वो किधर जा रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे बैटरी का जो वोल्टेज है वो 10 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि लूप की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है। ठीक है, तो +10 आएगा यहाँ पे। फिर देखो लूप की डायरेक्शन इधर जा रही है, किधर, देखो ये CE की तरफ जा रही है, तो लूप की डायरेक्शन ये CE, ये आपका E है, ये वाला बैटरी को जो मैंने E नाम दे, ये पॉइंट E है। ठीक है, तो लूप की डायरेक्शन CEA जा रही है, और करंट की डायरेक्शन भी कैसे जा रही है, ये जा रही है CEA, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम इस 10 को जो है इस I के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जो करंट निकल रहा है I करंट निकल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 10I, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो यहाँ माइनस आएगा इज इक्वल टू 0। अब इसे जस्ट सॉल्व कीजिए, तो ये -5I हो जाएगा, ये +5I1 हो जाएगा, ये -10I प्लस 10I1, ये हो जाएगा -10I2 प्लस 10 -10I इज इक्वल टू 0। देखिए ये आपका I है, ये भी आपका I है, और ये भी आपका I है, तो 5 10 15 और ये 25, -25I हो गया। अब देखो ये आपका I1 है, ये भी आपका I1 है, 15 हो गया, यहाँ पे कोई और तो नहीं है ना, तो ये हो गया आपका 15I1। अब देखिए I2 ढूंढिए, तो आपका एक I2 ये है -10I2, और ये 10 इधर चला जाएगा, -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों -5 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 5 जो 25, ये I -3I1, और ये हो जाएगा +2I2 -10, ये हो गया आपका 5I -3I1 +2I2, और ये -10 है, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया था, I इज इक्वल टू -5I2 किया था ना, तो इसी को यहाँ पुट करेंगे, ये 5 इंटू I की जगह में आ जाएगा आपका -5I2। ठीक है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, ये -3I1 + 2I2 इज इक्वल टू 2, ये 5 5 जो 25 हो जाएगा, और ये -3I1 + 2I2 इज इक्वल टू 0, -25, चलो पहले से -3I1 को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और ये -25 और ये 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, -23I2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 तो नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये 2 आएगा यहाँ पे। ये हो गई हमारी इक्वेशन 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 4 है और ये जो इक्वेशन 5 है, इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को दोबारा लिख देता हूँ।
तो ये आपका इक्वेशन 4 था, ये आपका इक्वेशन 5 था, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये कितना आएगा, ये आएगा, ये भी माइनस है, माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका -34 I2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो I2 इज इक्वल टू हो गया आपका 4/34। यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो I2 आ गया आपका -2/17, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास I इज इक्वल टू क्या था, -5I2 था ना। तो देखो I इज इक्वल टू है आपका -5I2, तो I इज इक्वल टू ये -5 इंटू I2 कितना है, -2/17 है ना। तो यहाँ -2/17 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10/17। तो ये I भी निकल गया, I2 भी निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे I1 निकालना है। तो देखो कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो, चाहे ये वाली इक्वेशन ले लो, चाहे ये वाली इक्वेशन ले लो। तो इसमें आप I2 पुट कर दीजिए, I1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है ना। तो ये जो I2 है इसे मैं यहां पुट कर रहा हूं इक्वेशन 5th में, इस वाली 5th इक्वेशन में, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसे, -3I1 -23I2 इज इक्वल टू 2 था। तो ये -3I1 -23 इंटू I2 कितना है, -2/17 है, -2/17 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा आपका -3I1, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा आपका 46 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 2। तो ये -3I1 इज इक्वल टू 2 - 46 डिवाइडेड बाय 17। तो ये कितना हो रहा है देखो, यहाँ 17 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34 - 46, और इसे हम करेंगे -3I1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -12 डिवाइडेड बाय 17, और फाइनली ये हो रहा है आपका, ये 3 भी तो है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका I1 इज इक्वल टू -12/17, और ये 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस में है, तो ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 3 4 ज़ा 12। तो I1 आ रहा है आपका 4/17, ये आपका I1 है, ठीक है। ये तो आपका I1 कैलकुलेट हो गया। I2 था आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं, I2 था आपका -2/17, और जो I करंट था, जो टोटल करंट था आपका 10/17। लेकिन बच्चों हमें क्या करना है, करंट बताना है, ये ब्रांच में हमें करंट बताना है। तो देखो ये जो AB ब्रांच थी, AB ब्रांच में करंट कितना था, I1 था ना। AB ब्रांच में करंट कितना था, I1 था। तो I1 कितना है, 4/17, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/17। अब देखो BC ब्रांच, चलो BC ब्रांच में अभी बताता हूँ मैं। हाँ, BC ब्रांच में कितना था, I1 - I2 था, I1 - I2। अब I1 कितना है, देखो I1 तो है आपका 4/17, माइनस I2 कितना निकाला है, ये -2/17, ठीक है। तो ये है आपका -2/17। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 17, और 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो BC कितना आ रहा है, 6/17। BC ब्रांच में जो करंट है वो 6/17 है। अब देखो AD ब्रांच में I - I1 है, I - I1। तो I कितना निकाला था हमने, ये है 10/17, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/17, माइनस I1 कितना है, 4/17। तो ये 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6/17। तो AD ब्रांच में जो करंट है वो 6/17 है। अब है आपका DC, तो देखो ये DC ये है, तो DC ब्रांच में क्या है आपका करंट, ये है आपका, चलो यहाँ पे कर देता हूँ मैं DC ब्रांच में, यहाँ पे साफ पेज में, DC इज इक्वल टू I - I1 + I2, I - I1 + I2। तो DC ब्रांच में जो करंट है ये है आपका, I है आपका 10/17 ये, और ये I1 है आपका बच्चों ये 4/17, तो माइनस ये 4/17 प्लस I2 है आपका -2/17, ये -2/17, ठीक है। तो ये DC इज इक्वल टू यहाँ 17 एलसीएम आ जाएगा, ये आपका 10 - 4 कितना होगा, 6 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। तो DC कितना आ रहा है, 4/17 आ रहा है। ये जो DC ब्रांच है इसमें जो करंट आ रहा है 4/17 आ रहा है। और जो BD ब्रांच है बच्चों, ये वाली जो BD ब्रांच है, इस BD ब्रांच में कितना करंट होगा, इसमें I2 करंट है। तो I2 करंट कितना दे रखा है, देखो I2 दे रखा -2/17, I2 है आपका -2/17, और बैटरी से जो टोटल करंट है वो कितना है, वो I करंट है, ठीक है। और I करंट हमने कितना निकाला था, 10/17, ये टोटल करंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।